ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है गोपी का गीत, जिसे आप तक ओम नमो नारायण चैनल द्वारा संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके प्रस्तुत किया जा रहा है। गोपी का गीत अध्याय के अंदर जब भगवान श्री कृष्ण वन के अंदर बहुत सारी गोपियों के साथ क्रीड़ा करते हुए, खेलते हुए, प्रेम भरी उनकी चितवन को चुराते हुए, उनके साथ क्रीड़ा करते हुए अचानक वहाँ से गायब हो जाते हैं, तो गोपियाँ उनके विरह में, उनकी जुदाई में, उनके प्यार में किस प्रकार से क्या क्या कहकर उन्हें पुकारती हैं, उन्हें बार बार कपटी कहकर पुकारती हैं, उन्हें क्या क्या कहती हैं। इस अध्याय के अंदर यही वर्णन सुखदेव मुनि जी महाराज परीक्षित को बतलाते हुए कहते हैं। गोपियां विरह आवेश में गाने लगी, हे प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण बैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान बैकुंठ को भी छोड़कर नित्य निरंतर यहाँ निवास करने लग गई हैं, इसकी सेवा करने लगी हैं। परंतु हे प्रियतम, देखो, तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राणों को समर्पित कर रखा है, वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। तुम शरतकालीन तालाबों में सुंदर से सुंदर खिले हुए कमल के फूलों के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो, अपनी आँखों के तीरों से हमें घायल कर चुके हो। हमारी इच्छा पूर्ण करने वाले हे श्री कृष्ण, क्या आँखों से मारना वध नहीं है? अस्त्रों से ही मारना हत्या नहीं है? आँखों से जिस प्रकार हमें आप बार बार मार रहे हो, ये भी एक वध के समान ही है। यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर राक्षस, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, जंगल में लगी हुई आग, वृषभासुर और व्योमासुर आदि से एवं भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से, सब प्रकार की विपत्ताओं से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। तुम केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी भी हो, अंतर्यामी हो। हे सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में पैदा हुए हो। अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य यदुवंश शिरोमणि, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण को ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। अर्थात जो लोग संसार के चक्कर से डरकर आपके चरणों की शरण को ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें तुम अपने पैर रूपी कमलों से, हाथ रूपी कमलों से अपनी छत्र छाया में लेकर सभी प्रकार के भयों से मुक्त कर देते हो। हमारे प्रियतम, सबकी लालसा इच्छाओं को पूर्ण करने वाला वही कर कमल, वही हाथ जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर भी रख दो। ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले हे श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा सी, एक उज्जवल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान और अहंग को चूर चूर कर देने के लिए काफ़ी है। हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, हमसे प्रेम करो, हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर निछावर हैं। हम स्त्रियों को अपना वह परम सुंदर सांवला सांवला मुख कमल दिखला दो। तुम कहाँ छुप गए हो? तुम्हारे पैर रूपी कमल शरण में आए हुए प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान हैं और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती है। तुम उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते भी हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फणों तक पर रखने में भी तुम संकोच नहीं किया। हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यथा की आग से जल रहा है। तुम्हारी विरह की आग से, तुम्हारी जुदाई की वजह से हमारा हृदय जल रहा है।
तुमसे मिलने की इच्छा हमें सता रही है। तुम अपने वे ही चरण हमारे वक्षस्थल, हमारी छाती पर रखकर हमारे हृदय की आग को शांत कर दो। हे कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुर से भी मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रस स्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियाँ मोहित हो रही हैं। हे दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दे दो, अर्थात अपने होठों के रस को पिलाकर हमें जीवन दान दे दो, हमें छका दो। हे प्रभु, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत के समान ही है, अर्थात तुम्हारी लीलाओं का गान करना भी अमृत के समान ही है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह जीवन सब कुछ ही है, सर्वस्व ही है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं, भक्त कवियों ने उसका गान भी किया है। वह सारे पाप और ताप को मिटाती ही है, साथ ही सुनने से परम मंगल, परम कल्याण का दान भी करती हैं। वह परम सुंदर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में वे भूलोक में ही सबसे बड़े दाता हैं। प्यारे, एक दिन वह भी था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मगन हो जाया करती थी। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है। उसके बाद हमसे तुम मिले, तुमने एकांत में हृदय को छूने वाली ठिठोलियाँ हमसे की, प्रेम की बातें कही। हमारे कपटी मित्र अब वे सब बातें याद आकर हमें मन को अक्षोभ्त किए देती हैं, व्यथित कर रही हैं, मन को बहुत कचोट देती हैं, उदास करती हैं, परेशान कर रही हैं। हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे पैर कमल के फूल से भी कोमल और सुंदर हैं। जब तुम गौओं को चराने के लिए वृक्ष से निकलते हो, तब यह सोचकर कि तुम्हारे वे युगल पैर, युगल चरण, कंकड़, तिनके और कुछ कांटे गड़ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है। हमें बड़ा दुख होता है। दिन ढलने पर जब तुम वन से वापस लौटते हो, तो हम देखते हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलकें लटक रही हैं और गौओं के खुर से उड़ उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है। हमारे प्रियतम, तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखा कर हमारे हृदय में मिलने की इच्छाओं से प्रेम को उत्पन्न कर देते हो। हे प्रियतम, एकमात्र तुम ही सारे संसार के दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरण में आए हुए भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी भी जिनकी सेवा करती है, और पृथ्वी के तो वे भूषण ही हैं। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, अर्थात जब कोई किसी भी प्रकार की विपत्ति आ जाए तो उस विपत्ति में भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करना कारगर है, बहुत अच्छा है, ठीक है, जिससे सारी आपत्तियां भी कट जाती हैं। हे कुंज विहारी, तुम अपने वे परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर रखकर हृदय की व्यथा को शांत कर दो, अर्थात हे कपटी, हे श्री कृष्ण, तुम अपने पैरों को हमारी छाती के ऊपर रखकर हमारे हृदय में उठने वाली विरह की जो आग है, तुमसे मिलने के लिए जो हमारा हृदय आकुल हो रहा है, उस आग को मिटा दो, शांत कर दो। तुम्हारा अधर अमृत मिलन के सुख को, आकांक्षा को बढ़ाने वाला है, अर्थात तुम्हारे अधरों का अमृत, होठों का अमृत है जो वो मिलने के सुख की आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। वह विरह जने समस्त शोक और संतापों को नष्ट कर देने वाला है। यह गाने वाली बांसुरी भली भांति उसे चूमती रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पी लिया, उन लोगों को फिर दूसरों की आसक्तियों का कोई स्मरण भी नहीं होता। हमारे वीर, अपना वही अधर अमृत हमें वितरण कर दो।
आपके होठों का वो अमृत हमें भी पिला दो। प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक पल, एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तथा घुंघराली अलकों से तुम्हारा परम सुंदर मुख हम देखती हैं, उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार के समान हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि इन आँखों की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख ही है। प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु और कुल परिवार को त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी एक एक चाल को जानती हैं, संकेतों को समझती हैं और तुम्हारे मधुर गान की गति समझकर उसी से मोहित होकर यहाँ आई हैं। हे कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है। प्यारे, एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा, प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते थे, ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे और हम देखती थी तुम्हारा वह विशाल वक्षस्थल जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं। तब से अब तक निरंतर हमारी इच्छाएं बढ़ती ही जा रही हैं और हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है, मोहित ही होता जा रहा है। प्यारे, तुम्हारी यह अभिव्यक्ति ब्रज वनवासियों के संपूर्ण दुख और ताप को नष्ट करने वाली, विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए ही है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है, इच्छा से भर रहा है। तुम थोड़ी सी ऐसी औषधि हो, कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि हमें दे दो जो तुम्हारे निज जनों के हृदय रोग को सदा सदा के लिए निर्मूल कर दे, दूर कर दे। तुम्हारे पैरों से भी, तुम्हारे पैर कमल से भी सुकुमार हैं, कमल से भी कोमल हैं। उन्हें हम अपने कठोर सतनों पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ों, पत्थर आदि की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं होती? हमें तो इसकी संभावना मात्र से ही चक्कर आ रहा है, हम अचेत होती जा रही हैं। हे श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए ही है, हम तुम्हारे लिए जी रहे हैं, हम तुम्हारी ही हैं। इस प्रकार ब्रज की गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को बार बार विभिन्न प्रकार की उपमाओं से पुकारती हैं, बारंबार पुकारती हैं तथा साथ में ये संदेश भी देती हैं कि जब बड़े से बड़े किसी भी प्रकार की विपत्ति आ जाए और जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय ले लेते हैं, उनके संसार के समस्त प्रकार के संताप तो मिट जाते हैं, समस्त प्रकार की आकांक्षाएं भी उनकी शांत हो जाती हैं। गोपी का गीत के माध्यम से यही संकेत महाराज परीक्षित को सुखदेव मुनि जी कर रहे हैं। इस प्रकार आप सभी द्वारा, सभी श्रोताओं द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का यह गोपी का गीत नामक पवित्र अध्याय श्रवित किया गया और इस गोपी का गीत के अंदर कहा भी गया है, जो लोग इस प्रकार की प्यारी प्यारी भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, सुनाते हैं, वो समस्त प्रकार के पाप और ताप संतापों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए नरेंद्र कौशिक की आप सभी श्रोताओं से ये बारंबार सहृदय विनीत प्रार्थना रहती है, इन पुण्यमयी कहानियों को सुने, आगे से आगे सुनाएं तथा सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए भगवान श्री कृष्ण के इन पावन पुण्यमयी कथाओं और कहानियों को आगे से आगे प्रसारित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब अगले अध्याय में सुनेंगे भगवान किस प्रकार प्रकट होकर गोपियों के पाप और गोपियों के संताप को, विरह रूपी संताप को मिटाते हैं। ये अगले अध्याय में अवश्य सुनिए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी को नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
है।